हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन स्किल्स टर्म 2 IT 402 क्लास 10। इस सिंगल वीडियो के थ्रू इस यूनिट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है या सेशन है उसका नाम है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें तो जिस तरह से टाइम बीत रहा है या जिस तरह से हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं, जो किसान हैं वे अपनी फसल को लगा रहे हैं तो उसमें वो लोग काफ़ी पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि ये काफ़ी गलत है। और वो जो लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ज़मीन है पहले उपजाऊ होती थी लेकिन वो एक तरह से डेड हो जा रही है। उसमें ज़्यादा अनाज तो हो रहे हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए वो काफ़ी हम बोल सकते हैं हार्मफुल है। इसी चीज़ को सुधारने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया गया है कि किस तरह से हम लोग या जो ह्यूमन बीइंग है पृथ्वी पर अपने लाइफ को शांति से और खुशी से जी सके। तो जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Sustainable development is the development that satisfy the needs of present without compromising the capacity of future generations। कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहेंगे जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल जा रहा है बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए या बिना चिंता किए हुए कि जो फ्यूचर के लोग हैं या जो आने वाले लोग हैं उनके लिए फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तरह से यह हमें गारंटी देता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्वायरमेंटल और सोशल वेलबींग को। मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही हमें सिखा जाता है कि हमें किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करने हैं, यानी लिमिटेड मात्रा में यूज करने हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बच जाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व हम लोग समझते हैं कि कोई भी रिसोर्सेस, चाहे फ्यूल हो गया जैसे कि डीजल पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, जो भी चीज़ें या रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो बिना चिंता किए हुए हम लोग यूज कर रहे हैं। हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है कि वो जो चीज़ें हैं फ्यूचर्स के लिए बचेगी या नहीं बचेगी, ठीक है। और एक बात और कि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू जितने भी रिसोर्सेस हैं हम लोग क्या करें, उससे फ्रेंडली बिहेव करें, या जो इन्वायरमेंट है उससे हम लोग फ्रेंडली बिहेव करें, ना ही हम लोग एनिमल्स को कुछ क्षति पहुंचाएं या प्लांट्स को हम लोग कुछ क्षति पहुंचाएं या नुकसान करें। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक लाइन और दिया है, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक विदाउट डैमेज टू ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही इंपॉर्टेंस है कि ये हमें अलाउ नहीं करता है किसी भी एनिमल्स को मारने में या किसी को डैमेज या क्षति पहुंचाने में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। पहला है फूड। देखते हैं, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें, अगर हमें गेहूं चावल की खेती करना है उसको या उगाना है, इसके लिए हमें रिच या फर्टाइल लैंड चाहिए जहां पर काफ़ी ज़मीन उपजाऊ हो। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल्स का यूज कर ले रहे हैं, या हम बोल सकते हैं इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जा रही है, जिसके वजह से वहाँ पर अच्छी फसल नहीं हो पा रही है। दूसरा हम बोल सकते हैं मेजर इशू है वाटर। मीन्स कि वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर द ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग। हम लोग क्या करते हैं, या पहले के जो लोग होते थे वो रिवर्स और पॉन्ड से पानी को इकट्ठा करते थे और उसको हम बोल सकते यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ वेस्ट हैं जो हम लोग डायरेक्टली थ्रो करते हैं रिवर्स में या पोखरे में, जिसकी वजह से जो पानी की दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है और वो फ्रेश पानी नहीं रह जाता है। यानी
कहने का मतलब है कि आने वाले कुछ समय के बाद जो पानी है वो हमारे लिए साफ नहीं रहेगी पीने के लिए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है देखते हैं। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज अ फ्यूल्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर्स। जैसा कि जानते हैं हम लकड़ी को कई तरह से यूज कर रहे हैं, उसको जलाने के लिए, या लकड़ी से घर बनाने के लिए, या लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। यानी हम लोग इतनी मात्रा में यूज कर रहे हैं कि एक कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि जितने भी पेड़ हैं वो कट जाएंगे, पूरी तरह से हट जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, काफ़ी हीट का सामना करना पड़ेगा, और इसकी वजह से फ्लड्स, बाढ़ भी आ सकते हैं, या ज़्यादा कोल्ड मीन्स कि जो हम बोल सकते ठंड का मौसम भी काफ़ी बढ़ जाएगा इसकी वजह से, जहाँ पर पेड़ नहीं रहेंगे, और ढेर सारे लोग क्या होंगे, इफेक्ट होंगे इससे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? पहला जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं उसको काफ़ी कम मात्रा में या लिमिटेड मात्रा में हमें यूज करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग रिसाइकिल या रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। हमें, अगर हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको फिर से रीजनरेट किया जा सकता है, उसका हमें यूज करना चाहिए ज़्यादातर। नेक्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्प्रेड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग। कहने का मतलब हमें ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए, जिससे कि इन्वायरमेंट में क्या हो, काफ़ी हम बोल सकते हैं अच्छी हवा, स्वच्छ हवा हमें मिले। नेक्स्ट है यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको शॉर्ट में SDG भी कहा जाता है। SDG क्या है? एक तरह का रूल्स और रेगुलेशंस है, जो हम बोल सकते हैं एक कंपनी है, या हम बोल सकते हैं एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। उन्होंने इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, सितंबर के 2015 में, और इसका जो मेन एजेंडा था यही था कि 2030 तक, ठीक है, 17 ऐसे पॉइंट हैं SDG में कि 2030 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या क्या एजेंडा था इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ दिया है 17 SDGs, क्या क्या है देखते हैं। जैसे कि यहाँ हो जाएगा पुअर्टी, जितने भी गरीबी है या गरीब लोग हैं उसको समाप्त करना है, मीन्स कि जितनी गरीबी है दुनिया की वो हमें समाप्त करना है, कब तक? 2030 तक। जेंडर इक्वालिटी, कहने का मतलब है कि चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। नेक्स्ट है वाटर यूज, हमें लिमिटेड वाटर यूज करना है। एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये 17 SDG हैं जो 2030 तक हो जाना चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशंस संस्था ने कहा था सितंबर 2015 में। अब क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्या होता है देखते हैं। व्हेन प्लास्टिक वर बैंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर, एन इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हैज फाउंड एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। कहने का मतलब है कि एक बार क्या हुआ था कि जो प्लास्टिक हम बोल सकते हैं बॉटल से, उसको बैन कर दिया गया था। तो उसके अल्टरनेटिव एक आइडिया आया जिनका नाम है अवस्थ हेज। उन्होंने क्या किया है कि बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया, मीन्स कि ऐसा बैग जो मिट्टी में आसानी से मिक्स हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, विच कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर। अगर हम लोग इसको गर्म पानी में डिजॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब इसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। दूसरा जो आइडिया था वो है टू स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक स्पून्स, यानी किस तरह से जो प्लास्टिक का स्पून से चम्मच है उसको किस तरह से स्टॉप यानी बंद किया जाए। तो इसके लिए ये हम बोल सकते हैं ईडेबल स्पून बनाया गया था, किससे? ग्रेन, अनाज से।
यानी ऐसा चम्मच बनाया गया था जो खुद का ही वो अनाज था। अगर आप खाते उस चम्मच से, खाना खत्म हो जाता तो लास्ट में आप चम्मच को भी खा सकते हो। तो इस तरह का चम्मच भी बनाया गया था प्लास्टिक स्पून्स को बोल सकते हैं रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रोसेसेस क्या होता है देखते हैं। सम प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मिंग कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि जो सस्टेनेबल प्रोसेस है इसमें ढेर सारे हम बोल सकते तरीका आता है। जैसे कि पहला है किस तरह से ऑर्गेनिक खेती किया जाए, दूसरा चीज किस तरह से वर्मिंग कंपोस्टिंग किया जाए, तीसरा चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि किस तरह से बारिशों का पानी को इकट्ठा करके हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज करके इन्वायरमेंट को किस तरह से बचा के रखा जाए, उसको हार्म ना पहुंचाया जाए, ये सारे तरीका बनाया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि ऐसा फार्मिंग जो किसान होते हैं डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड, वे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, ना ही खाद वगैरह फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। वे क्या यूज करते हैं, वे सिर्फ काऊ डंग यानी जो गोबर होते हैं, गाय गोबर है, भैंस की गोबर है, उसको यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स यानी फसल को उगाने के लिए। नेक्स्ट सेशन की बात करें तो उसका नाम है आवर रोल इन सस्टेनेबल, मतलब हमारा क्या रोल है इस चीज में। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क टुवर्ड्स, यानी हम लोग इसको सिर्फ ऐसे सफल बना सकते हैं जब हम लोग मिलकर काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं किसी तरह से अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या किसी भी चीज़ को रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, बट दूसरे लोग क्या कर रहे हैं प्लास्टिक को फेंक रहे हैं खुले में या कचरे मचा रहे हैं। तो इससे नहीं हो पाएगा, हमें मिलजुल कर एक साथ काम करना होगा, तभी हम लोग इसको सही से मेंटेन कर पाएंगे। पहला जो एसडीजी है वो है क्वालिटी एजुकेशन, कि बच्चों को किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चिल्ड्रेन हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब्स, यानी अगर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगा तो वो जॉब करने के लिए सक्षम होंगे या खुद का अपना काम करने के लिए सक्षम होंगे। नेक्स्ट आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, मीन्स कि हम किस तरह से क्लीन वाटर साफ पानी का यूज कर सकें, किस तरह से सैनिटेशंस का यूज कर सकें। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग खुले में शौच करने जाते हैं, तो इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, टॉयलेट्स बना के या हम बोल सकते हैं अवेयरनेस फैला के इसको रिड्यूस किया जा सकता है ताकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा गंदगी ना मचे। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किस तरह से कम पैसे में क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल यानी सब लोग उसको यूज कर सकें, उस तरह की एनर्जी बनाया जाए। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग सोलर पावर का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं जो सन है उसकी जो लाइट होती है उससे एनर्जी हमें रिसीव होगा, प्राप्त होगा, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं अपने फैन को या लाइट या बल्ब को जला सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी कैन, किस तरह से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं। पहला है स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स, हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जॉब लेना है। दूसरा चीज़ वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, काफ़ी मेहनत करनी है और सोसाइटी में भी हमें कंट्रीब्यूशंस देना है। नेक्स्ट है लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यू इन आवर कम्युनिटी, हमें सीखना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है, इसके बाद से हम लोग कुछ वैल्यू हमें सोसाइटी में मिल सकती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब कि हमें कम करना है असमानता को, यानी कुछ लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी अमीर हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, तो ऐसे क्या हो रहा है इनइक्वालिटीज़ है, यानी हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें सोचना है वो भी इंसान है हम ही इंसान है। ठीक है, तो इस तरह से रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को भी बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पहला है सेव एनर्जी, हमें क्या करना है एनर्जी को सेव करना है। किस तरह कर सकते हैं, लाइट को ऑफ करके कर सकते हैं, फैन को ना चलाना जब जरूरत ना हो, यूज नेचुरल लाइट एज ए मच एज पॉसिबल, हमें नेचुरल लाइट को यूज करना चाहिए जैसे कि सनलाइट है इसका यूज करना चाहिए। और तीसरी बात है हमें एलईडी बल्ब्स का यूज करना चाहिए एनर्जी को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, इसका मतलब है रीयूजिंग पेपर्स
ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा। हमें क्या करना चाहिए? रीयूज करना चाहिए पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक एंड वाटर को। टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ऐसे बैग्स लेने चाहिए, ठीक है, जो कि वो डिग्रेडेबल हो सके, मीन्स कि वो हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में मिक्स हो सके। नेक्स्ट है डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज। हमें ऐसे चीज को दूसरों को दे देना चाहिए जो हम खुद का यूज नहीं करते, जैसे पुराने कपड़े हो गए, या किसी को नीड है कुछ भोजन की तो उसको आप दे सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर। हमें हमेशा अपनी सब्जी फल अपने लोकल वाले दुकान से लेना चाहिए। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। अगर कहीं पर पानी लीक हो रहा है तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं उस टैप्स को, पाइप्स को, ताकि पानी लीक ना हो। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। हमें क्या करना चाहिए? सॉर्ट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए गार्बेज को, यानी जब मतलब कि उससे पहले जब हम लोग गार्बेज में उसको डिस्पोज करें। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। कहने का मतलब टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज विच इज किलिंग मैरिन लाइफ। यानी जो पानी में, जैसे कि मछली जो पानी में रहती है, ढेर सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? हमें कभी भी जो समुद्र है उसमें प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी प्लास्टिक्स वगैरह फेंकते हैं, जिससे क्या होती है, जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो डेथ हो जाती है, या उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। जो धरती पर रहते हैं उनको भी हमें बचाना है। जैसे हम बोल सकते हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे तो जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो अपने घोंसले को बना सकती हैं, या ह्यूमन जो है उसके नीचे बैठ सकता है, उसको फ्रेश हवा मिल सकता है, एयर मिल सकता है।